बज़ाहिर क्या है, आपने 9 ज़िलहज को एक मैदान में जाके मौजूद होना है, बस और कुछ नहीं है। यही है ना आज, उस मैदान अरफात में जाकर आपने मौजूद होना है, आपका हज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हज के पीछे क्या मकसद है कि मुसलमानों की स्ट्रेंथ पूरी दुनिया देखे, वो ताकत देखे कि 24-25 लाख बंदा एक मैदान में खड़ा हुआ है। कौन है ये? जो अल्लाह को एक मानता है। कौन है ये? जो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। लब्बैक की सदाएं आ रही हैं, ला शरीक अलग की सदाएं आ रही हैं कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ये वो लोग इकट्ठे हुए हैं, 24 लाख। मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, लाहौर में उनका 4 महीने का टाइम नहीं मिलता। 4 महीने पहले फ़ोन करो तो टाइम देते हैं, वो इतने मसरूफ़ हैं। होते हैं ना कुछ डॉक्टर ऐसे। वो हज पे गए हुए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत ठीक है, हज सही चल रहा है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या हो रहा है? कहते क्या होना है, कफन की तरह के 2 कपड़े पहने हुए हैं और एक काम करते हैं, फिर दूसरे काम की याद आ जाती है, फिर तीसरे काम की, बस ये कवर हो जाए सारा। तो क्या हज सिखा रहा है कि तुम सब एक हो, गरीब हो अमीर हो, एक जैसे कपड़े पहने हुए, एक ही काम कर रहे हो। समझे अंदर क्या मकसद है? इंटरनल, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड दिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। इस दफा 27वीं की रात जो खाना काबा के गिर्द हजूम था, जो मजमा था, तारीख में कभी नहीं हुआ इतना। 20 लाख क्रॉस हो गया था। 20 लाख बात होती है, बहुत बंदा होता है। ये मंशा है। हम एक आलिम साहब कहते हैं कि मैं समझता था अफ्रीका के ना इस मुल्क में इस्लाम पहुंचा ही नहीं है, वो मुल्क दूर करके है जंगलों में, यहाँ इस्लाम पहुंचा ही नहीं शायद। कहते मैं हज पे गया, हज पे खैमों ने अपना झंडा लगाया होता है ना, किस मुल्क से आए हुए, कहते उस मुल्क का झंडा लगा हुआ था, वहाँ के मुसलमान हज करने आए हुए थे। आलमगीरियत और ज़कात क्या है? 100 में से 2.5, इतनी कोई बड़ी बात लगती नहीं है। 100 में से 2.5 रुपये ही देने हैं ना, छोटी सी बात लगती है। लेकिन इसके पीछे मकसद देखो, पूरी दुनिया की गुर्बत इससे खत्म करनी है हमने। दिल से दौलत की मोहब्बत इस अमल से निकलेगी। जिस तरह भी बकरे छतरे गाय आ जाएगी ना। बच्चे बकरों के साथ बड़े अटैच हो जाते हैं और बच्चे बकरे को कहते हैं ज़िबा ना हो, और जब ज़िबा होने लगता है बच्चे रोते हैं ना। ये वक्त है बच्चे को इल्म देने का, सिखाने का। उस बच्चे को सिखाएं कि बेटा यही तो कुर्बानी का मकसद था। क्यों रो रहा है? कहा मुझे इससे प्यार हो गया था। कहा बस जब अल्लाह का हुक्म आ जाए अपने सारे प्यार कुर्बान करने पड़ते हैं। तू नोट गिन रहा है, तुझे नोट से बड़ा प्यार है, तू नोट गिन रहा है। अल्लाह का हुक्म आ गया, 100 में से 2.5 निकालना होगा तुझे। तू सफर कर रहा है, तालीम हासिल करने कराची जा रहा है, लाहौर जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, तालीम हासिल करने, सैर करने गिलगित जा रहा है, सकरदू जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है। जब हुक्म आ जाए ये सारे सफर छोड़ के तुझे अब मक्के आना है और वहां जाके तूने हज करना है। दिन रात खाने खा रहा है, 2 घंटे तेरा मुंह रुक नहीं सकता, तेरा मुंह रुकता ही नहीं है। और देख अभी पिछले दिनों 14-15 घंटे दिन में भूखे रहे आप अपने आप पे यकीन रखते हैं कि आप भूखे रहे हैं? आता है यकीन यार मैं भूखा रह सकता हूं? रहे ना आप। 2 रकत पढ़ना मुश्किल हो जाती है। अभी पिछले महीने आपने यहाँ के 20-20 रकतें पढ़ी। कैसा रमजान ने आपके अंदर से जो छुपा हुआ था उसको सामने कर दिया आपके। देख तेरे अंदर ये भी है, तू ये भी कर सकता है। बिकॉज दिस हंगर, इट्स अ वेरी गुड पैशन. It is an internal emotion which means that you need something. हम खाना भूख की वजह से नहीं खाते, हम खाना वक्त और साइकोलॉजिकली खाते हैं. दिस इज टाइमली एंड साइकोलॉजिकली. भूख एक बहुत जबरदस्त चीज है, याद रखना. बड़े बड़े अंबिया ने इस भूख को सोबत दी है, औलिया ने भूख सही है. भूख होगी तो ख्याल आता है ना कुछ और. हम खाना क्यों खाते हैं? सुबह हो गई नाश्ता तो करना ही है, दोपहर हो गई दोपहर का खाना खाना है, शाम हो गई चाय लाओ, रात खाना खाना है. भूख की वजह से नहीं, वक्त की वजह से. ये खाना कहीं से आया, हाँ दो खा लेते हैं. ये खाना मुफ्त का है, दे दो खा लेते हैं. किसी के घर आए हैं, उसके घर तो खाना ही पड़ेगा. अब हम यूं खाते हैं, खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं. तो रोजा क्या सिखाता है? डिसिप्लिन, नज्म व ज़ब्त.
क्या बंदे, जब तू अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर सकता है तो अपनी पूरी जात पे कंट्रोल कर सकता है। तो एवरीथिंग इज हैविंग एन एसेंस। इस्लाम की हर इबादत के नीचे एक मकसद छुपा हुआ है, जिस मकसद को आपने ढूंढना है। यू नीड टू एक्सप्लोर दैट। मुझे ईमान से बताएं एक बात, क्या मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है? कोई एक फर्क पड़ता हो? मेरे रोजे हज नमाजों से अल्लाह को कोई फर्क पड़ता हो? नहीं पड़ता। तो फिर मैं नमाजें क्यों पढ़ रहा हूं? क्यों फर्ज की गई मुझ पे? ताकि मैं ठीक हो सकूं और मेरे साथ पूरा मुआशरा ठीक हो सके। ये इस्लाम की गर्ज़ो गायत है। हर इस्लाम की इबादत का ताल्लुक इससे है। हम जो लफ्ज़ इबादत है ना इस्लाम में, इसका मफहूम समझे ही नहीं। याद रखना असल क्या गर्ज है इसके पीछे। जो इबादत का लफ्ज़ है, इसका मतलब यह है कि बंदे, जब तेरी आंख खुली और जब तूने होश संभाली, उस वक्त से लेकर मरते दम तक तेरा हर हर कदम अल्लाह के लिए हो। अब एक बंदा तिजारत कर रहा है, वो तिजारत करता है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसने एक दुकान चुनी, उसने कंपेटिटर्स को देखा और उस दुकान में माल लगाया, मार्केटिंग की, मुलाजिम रखे और फिर तिजारत की। बज़ाहिर वो तिजारत कर रहा है, लेकिन इस तिजारत में उसने अच्छी नीयत कर ली। उसने अच्छी नीयत की कि मैं तिजारत नबी पाक के तरीके पर करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बदबयानती नहीं करूंगा, मैं इस जगह पर खयानत नहीं करूंगा, मैं सूद नहीं लूंगा, और इस तिजारत से जो पैसा आएगा मुसलमानों की फलाह बहबूद पे खर्च करूंगा, मैं अपनी माँ की खिदमत करूंगा, मैं अपने बच्चों को हलाल खिलाऊंगा। अब उसने जो तिजारत की, वो सुबह 5 से लेकर रात 8 तक दुकान पे बैठा रहा, ये सारा वक्त उसका इबादत बन जाएगा, क्योंकि उसकी अच्छी नीयत थी। एक बंदा अपने दोस्त के साथ आके बैठता है और वो दोनों नीयत करते हैं कि ये वक्त जो हमारा बैठने का होगा, ये हम अल्लाह की राह में गुजारेंगे।